नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हूँ। आज मैं बच्चे की एक ऐसी समस्या शेयर करने जा रहा हूँ जो समस्या किसी के बच्चे के साथ भी आ सकती है। 12 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फीस भरी, 2 साल ऑनलाइन पढ़ाई की, फाइनल एग्जाम देने के लिए 15 दिन के लिए लंदन यूके जाना था, लेकिन यूके ने वीज़ा देने से मना कर दिया। दूसरी बार अप्लाई किया, दूसरी बार भी मना कर दिया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विदेश मंत्री के पास पत्र लिखे गए, ईमेल से भेजे, स्पीड पोस्ट से भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 16 जून को लंदन जाना है। जाने की और आने की जहाज़ की टिकट कंफर्म है। अकोमोडेशन के रहने के लिए खर्च किया जा चुका है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, जिस कारण से बच्चे की मास्टर डिग्री बीच में अटक गई है। और जो किया गया खर्च है, यूनिवर्सिटी की फीस, जहाज़ की टिकट, वहाँ रहने का, वो सब व्यर्थ जाता दिखाई दे रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो हमारे देश की जो गूंगी और बहरी सरकार है वहाँ तक पहुँच के अगर सरकार समय रहते 2 दिन के अंदर कुछ कर सकती है तो बच्चे का वीज़ा लग सकता है, वरना इस तरह की समस्या किसी और के बच्चे के साथ भी आ सकती है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में किसी और के बच्चे की पढ़ाई ऐसे बीच में नहीं अटकेगी, यूनिवर्सिटी को भरी हुई फीस और बच्चे की मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाएगी। अब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी घटनाक्रम बताएंगे और सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। अंत तक अगर आपको देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैंने भारत सरकार के लिए गूंगी और बहरी जो शब्द इस्तेमाल किया है वो क्यों किया है, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया है। जबकि मैं पिछले 20-25 दिन से बार बार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यूके द्वारा 2 बार वीज़ा रिफ्यूज़ल आने के बाद मैंने खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी के पास पत्र लिखे हैं, ईमेल से भेजे हैं और साथ साथ स्पीड पोस्ट से भी भेजे हैं। जो मेरा बच्चा मास्टर डिग्री कर रहा है सेंट मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से, वहीं पर एक और बच्चा है जो महाराष्ट्र का है, सेम डिग्री वो भी कर रहा है। दोनों ही 16 तारीख को वहाँ पहुँचने थे। एक ही जगह दोनों ने रहने के लिए मकान किराए पे लिया था। मेरे बच्चे का रिफ्यूज़ल आ गया है, दूसरे बच्चे को वीज़ा मिल गया है। वो बच्चा 16 तारीख को अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है और मेरा बच्चा बीच में अटक गया है। उसकी शायद मास्टर डिग्री बीच में अटक जाए। तो सबसे पहले हम आपको स्पीड पोस्ट की रसीद दिखाते हैं। वीडियो के लास्ट में इसकी डिलीवरी रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस किस ऑफिस में किस दिन ये स्पीड पोस्ट पहुंची है। इस समस्या से संबंधित मुख्य डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाएंगे। टीवी चैनल, कुछ यूट्यूबर्स के पास और न्यूज़पेपर के पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया है, वो भी आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वीजा अधिकारी को भेजे गए पत्रों की ये स्पीड पोस्ट देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए आपको 2 स्पीड पोस्ट दिखाई दे रही हैं। टॉप में दोनों के नंबर लिखे हुए हैं, दोनों ही जीन से स्पीड पोस्ट की हुई है, दोनों ही 22 मई को भेजी थी। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे डॉक्टर जयशंकर यानी जो हमारे विदेश मंत्री उनके पास है। राइट साइड में देखेंगे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी के पास भेजी गई है और दोनों ही मेरी तरफ से भेजी गई हैं। इसके नीचे फिर आप देखेंगे 2 रसीद आपको दिखाई देंगे स्पीड पोस्ट की। दोनों रसीद के टॉप में स्पीड पोस्ट के नंबर लिखे हुए हैं, दोनों ही जीन से भेजी गई है और दोनों स्पीड पोस्ट 24 मई को भेजी गई है। लेफ्ट साइड वाली होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी के पास भेजी गई है और राइट साइड वाली डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के पास भेजी है। क्योंकि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, इसलिए डिफेंस मिनिस्टर को भी भेजी है। दोनों ये मेरी तरफ से भेजी गई। इसके बाद नीचे आगे फिर देखेंगे आप 2 रसीद हैं। दोनों रसीद के टॉप में देखेंगे ये स्पीड पोस्ट के नंबर दिए गए हैं, दोनों जीन से भेजी गई है। राइट साइड वाली 24 मई को भेजी है और लेफ्ट साइड वाली 26 मई को भेजी है। दोनों ही वीजा ऑफिसर के पास भेजी है दिल्ली के अंदर और दोनों मेरी तरफ से भेजी गई है। ये सेंट मैरी यूनिवर्सिटी लंदन की तरफ से मेरे बच्चे के पास भेजा गया है। यहाँ डेट देखेंगे 25 मार्च 2025 लिखी हुई है। राइट साइड में उनका रेफरेंस नंबर लिखा है, बीच में स्टूडेंट वेरिफिकेशन लेटर, यानी कि ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। पहली लाइन में लिखा है अमन, जिनका डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1997 है। वो पार्ट टाइम स्टूडेंट है सेंट मैरी यूनिवर्सिटी का और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। सेकंड लाइन में लिखा है कि इनका जो मास्टर डिग्री स्टार्ट हुई है 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुई है और 9 सितंबर 2025 को ये पूरी हो जाएगी। उससे अगली लाइन में लिखा है अमन को ऑन साइट एग्जाम देने के लिए और डिजर्टेशन देने के लिए लंदन में यूके में आना है 16 जून से लेके 28 जून 2025 तक। यहाँ लास्ट लाइन में इन्होंने लिखा है अगर कोई और डिटेल चाहिए उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे उनके सिग्नेचर हैं, किसके,
साइमन विलियम्स जो कि डायरेक्टर हैं स्टूडेंट ऑपरेशंस के, और उसके नीचे इनकी ईमेल आईडी भी दी हुई है। ये फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी की भरी हुई फीस की रसीद है। टॉप में देखिए सेंट मैरी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, उसके नीचे उनके बैंक का नाम लिखा है और उसके नीचे अमाउंट लिखा है, कितना अमाउंट वहाँ पे पे किया गया है। और इसके नीचे देखेंगे फिर 13/9/2023 इस तारीख को ये पैसा ट्रांसफर किया गया है। राइट साइड में देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टैंप लगी हुई है। और यहाँ नीचे आगे देखेंगे ये बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, उसके नीचे मेरा अकाउंट नंबर लिखा है, जिसको अकाउंट नंबर को मैंने कवर कर दिया है। इसमें आगे राइट साइड में देखेंगे सुरेश कुमार ये मेरा नाम है, मेरे खाते से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। और नीचे ये खाता नंबर देखेंगे, ये यूनिवर्सिटी का खाता नंबर है। ये दूसरे साल की यूनिवर्सिटी की फीस की रसीद है। टॉप में देखेंगे सेंट मैरी यूनिवर्सिटी नाम लिखा है, उसके नीचे यूनिवर्सिटी का जो बैंक है उसका नाम लिखा है, उसके नीचे अमाउंट लिखा है, जितना अमाउंट पे किया गया है। और यह तारीख देखेंगे 11/9/2024। और राइट साइड में स्टैंप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टैंप है। नीचे आगे देखेंगे बच्चे का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, उसके नीचे मेरा बैंक अकाउंट नंबर है जो मैंने कवर कर दिया है। राइट साइड में मेरा नाम है सुरेश कुमार और सबसे नीचे ये यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट नंबर है जिसमें पैसा ट्रांसफर किया गया है। ये लंदन में 15 दिन रुकने के लिए अकोमोडेशन की रसीद है। यहाँ देखिए चेक इन का टाइम दिया है रात को 12 बजे 16 जून को। राइट साइड में चेकआउट का टाइम दिया है सुबह 11 बजे 28 जून को, क्योंकि 28 जून तक ही ये अकोमोडेशन खाली थी। 2 दिन फिर बच्चे को कहीं और नियर बाई होटल में रुकना था। चेक इन के नीचे देखेंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है इंग्लैंड का, जहाँ पे इन्होंने बुकिंग करवा रखी है। यहाँ नीचे देखेंगे 2 गेस्ट, क्योंकि एक तो मेरा बच्चा है जिसका नाम अमन है, दूसरा उन्हीं का दोस्त है जिसका नाम ओंकार जोरी है जो महाराष्ट्र से दोनों एक साथ मास्टर डिग्री कर रहे हैं। ओंकार जोरी का वीज़ा आ गया है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और मेरे बच्चे का वीज़ा एक बार नहीं 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ नीचे इसके अकोमोडेशन जो है उसका एड्रेस दिया गया है, लंगम ड्राइव 23 चैलेंज कोर्ट, ग्रेटर लंदन, इंग्लैंड, TW2 यूनाइटेड किंगडम। और नीचे अमाउंट देखेंगे, अमाउंट है 80,074 रुपये जो उसमें जमा किया गया था। ये फ्लाइट की टिकट है दिल्ली से लंदन की, एयर इंडिया से जाना था। यह नाम है बच्चे का। यहाँ नीचे देखेंगे दिल्ली से लंदन, ये दिल्ली से लंदन की फ्लाइट है, एयर इंडिया की फ्लाइट है। 16 जून को दोपहर में 1:55 पे इसको टेक ऑफ करना है और 16 जून को शाम को लंदन में 7 बजे इसको लैंड करना है। ये वापसी की फ्लाइट है लंदन से दिल्ली की, एयर इंडिया की ही फ्लाइट है। लंदन से 30 जून को रात को 8:35 पे टेक ऑफ होगी और 1 जुलाई को 9:45 पे दिल्ली में ये लैंड करेगी। यहाँ नीचे देखेंगे बच्चे का नाम है और राइट साइड में देखेंगे टिकट नंबर दिया हुआ है। ये बच्चे की डेट शीट है जो 16 जून से 28 जून तक वहाँ पे बच्चे का एग्जाम होना है। ये डेट वाइज अलग अलग दिखाया गया है, किस तारीख को किस सब्जेक्ट का क्या उसका एग्जाम होना है, ये पूरी डिटेल दी हुई है। ये मेरी ITR है यानी इनकम टैक्स रिटर्न की स्टेटमेंट है ईयर 2024-25 की। यहाँ सारे मेरे पर्टिकुलर लिखे हुए हैं, जिसमें मेरी एजुकेशन की इनकम भी है और एयरफोर्स से जो पेंशन आती है वो भी इसमें दिखाई गई है। ये मेरी सैलरी स्टेटमेंट है 2024-25 की, क्योंकि प्रेजेंटली मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में सर्विस करता हूँ। मंथ वाइज सारी डिटेल दी हुई है, किस मंथ में कितनी कितनी सैलरी बनती है, कितना टैक्स कटता है और लास्ट में कितनी अकाउंट में आती है। और यहाँ राइट साइड में सबसे नीचे देखेंगे प्रिंसिपल के सिग्नेचर हैं। सिग्नेचर को मैंने हाइड कर दिया, स्टैंप आप देख सकते हैं। ये बच्चे का गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट है DY पाटिल यूनिवर्सिटी नई मुंबई से। इसके नीचे देखेंगे सर्टिफिकेट लिखा है, सर्टिफिकेट के नीचे लिखेंगे मेडल जो कि गोल्ड मेडल को दिया गया था, उसके नीचे बच्चे का नाम है और ये डिग्री है बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस की। यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम हुआ था फाइनल अक्टूबर 2022 में ही हुआ था। और इसके नीचे लेफ्ट साइड में देखेंगे बच्चे की फोटो लगी हुई है। ये बच्चे का गोल्ड मेडल है जो यूनिवर्सिटी ने बच्चे को दिया था। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा बच्चा जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको यूके ने वीजा देने से मना कर दिया है, जिस कारण से बच्चे की मास्टर डिग्री बीच में अटक गई है और भारत सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। मैं 16 मई से लगातार सरकार को बार बार लिख रहा हूं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इस समस्या के समाधान के लिए मदद करना बहुत दूर की बात है, भारत सरकार जवाब तक नहीं दे रही है, रिप्लाई तक नहीं कर रही है। ये बच्चे की बैचलर डिग्री है, DY पाटिल यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है। बीच में देखेंगे आप नाम है अमन बच्चे का। बैचलर ऑफ साइंस की ये डिग्री है। जो एग्जाम हुआ था बैचलर डिग्री का फाइनल वो अक्टूबर 2022 में था। और लेफ्ट साइड में देखेंगे ये बच्चे का फोटो है। ये पहला रिजेक्शन है। यहाँ टॉप में राइट साइड में आप देखेंगे VAF नंबर है, GLUF नंबर है और डेट दी गई है 17 अप्रैल 2025। बच्चे को ये एड्रेस करके लिखा है अमन को, और यहाँ लिखा है आपकी जो अप्लीकेशन है वीज़ा के लिए यूनाइटेड किंगडम के लिए उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है।
और यहाँ नीचे एक लाइन लिखी गई है, रिफ्यूज करने का जो कारण है वो अगले पेज पे दिया गया है। ये अगले पेज पे रिफ्यूज करने का कारण देख लीजिए। इसमें लिखा है कि आपका जो लेटर था, यूनिवर्सिटी ने जो कंफर्मेशन लेटर दिया था उसको कंसीडर किया गया, यूनिवर्सिटी में कॉल की गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यूनिवर्सिटी में ये कंफर्म नहीं हुआ। क्यों कंफर्म नहीं हुआ? यहाँ ये खुद लिख रहे हैं कि ईस्टर्न हॉलीडे था जिस कारण से कैंपस बंद था और कंफर्म नहीं हुआ। यहाँ सोचने की बात है कि वीजा रिफ्यूजल में ये खुद लिख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को फ़ोन किया गया था, लेकिन जिस दिन फ़ोन किया गया था उस दिन यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न हॉलीडेज था, यानी कि कैंपस बंद था, यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन यूनिवर्सिटी कंफर्म कैसे कर सकती है, ये बड़ा चिंता का विषय है। उसके बाद भी उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज कर दिया, जबकि बच्चे के साथ ही एक दूसरा बच्चा जा रहा है जो महाराष्ट्र का है, जिसका अकोमोडेशन में आपको नाम दिखाया गया है। कुछ दिन के बाद उसका वीज़ा आ गया था, जबकि मेरे बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था। सेंट मैरीज यूनिवर्सिटी लंदन में बच्चे के एडमिशन के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए गए हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाए गए थे। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं, जब वीज़ा अप्लाई किया था मेरे बच्चे ने, और जो दूसरा बच्चा है मेरे बच्चे के साथ मास्टर डिग्री कर रहा है, इसी यूनिवर्सिटी से यही मास्टर डिग्री कर रहा है, दोनों ने एक ही एजेंट से एक ही टाइम पर वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करवाया था। मेरे बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज कर दिया और उसका दूसरे बच्चे का कुछ दिन के बाद वीज़ा दे दिया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार बार बार लिखने के बाद भी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रही है। मदद करना बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये कहा था कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे देश की जो भारत सरकार है गूंगी और बहरी बनी है, उस तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और भविष्य में किसी और के बच्चे के साथ ऐसी समस्या ना आए, किसी बच्चे की डिग्री बीच में ना अटके, किसी की मेहनत ऐसे बेकार ना जाए, किसी बच्चे के माँ बाप द्वारा लाखों रुपए यूनिवर्सिटी की भरी हुई फीस ऐसे बेकार ना जाए। पहली बार अप्रैल में वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद हमने दोबारा फिर वीज़ा के लिए अप्लाई किया और कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो अभी आपको दिखा देते हैं। ये दूसरी बार वीज़ा के लिए अप्लाई की एप्लीकेशन का पहला पेज है। यहाँ टॉप में नाम देखिए, नंबर वगैरह देखिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया है, फीस दी है कितनी भरी गई है। इसके कई पेज हैं, लेकिन हम इसका सिर्फ पहले वाला पेज दिखा रहे हैं। सभी पेज दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बढ़ जाएगी। और शॉर्ट टर्म वीज़ा चाहिए था सिर्फ 15 दिन के लिए एग्जाम देने के लिए। इसके साथ ये एप्लीकेशन दी गई थी मेरी तरफ से वीज़ा अफसर को, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर नई दिल्ली को। यहाँ स्पॉन्सर लेटर लिखा है यूके के लिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। निवेदन किया गया है कि 16 जून 2025 से 30 जून 2025 तक मेरे बच्चे अमन का यूनिवर्सिटी में एग्जाम है लंदन के अंदर, उसके लिए जाना है। और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में 2013 से सर्विस कर रहा हूं। जो बच्चे को वहां जाने के लिए जो खर्च किया गया है वो सारे अरेंजमेंट मेरे द्वारा किए गए हैं। बच्चे की फ्लाइट की टिकट, वहां रहने के लिए अकोमोडेशन, वो सब बुक कर दिया गया है, मेरे द्वारा सारा खर्च कर दिया गया है। 15 दिन बच्चा जब लंदन में रहेगा एग्जाम के टाइम पे, वहाँ पे जो उसका खर्च आएगा फूड का या लोकल ट्रैवल्स का, उसके लिए भी बच्चे के खाते में मैंने फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ताकि उसको किसी प्रकार की समस्या ना आए। और भी अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनका भी यहाँ वर्णन किया गया है। सेल्फ अटेस्टेड मेरी आइडेंटिटी कॉपी लगाई थी, सिग्नेचर के प्रूफ लगाए थे, 9 महीने की मेरे बैंक की स्टेटमेंट लगाई थी और 1 साल की मेरी इनकम टैक्स की जो ITR है वो साथ में लगाई थी। नीचे मेरे जो सिग्नेचर थे वो मैंने हाइड कर दिए हैं। यहाँ नीचे देखिए मेरा नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल ID है और मेरा एड्रेस दिया गया है। लेकिन दूसरी बार भी यूके ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, ये आप देख सकते हैं। राइट साइड में VF नंबर है, GWF नंबर है और डेट है 15 मई 2025। ये अमन को एड्रेस करके लिखा गया है और इसमें भी यही लिखा है कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई थी यूनाइटेड किंगडम में वीज़ा के लिए, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। रिफ्यूज़ करने का जो कारण है वो अगले पेज पर दिखाया गया है। ये अगले पेज पर रिफ्यूज़ करने का कारण देख लीजिए। इसमें दिखाया कि बैंक के अंदर 2,39,976 रुपये है। इसमें लिखा है आपकी जो स्टेटमेंट है इनकम है, अप्रैल महीने में आपके खाते में 2,10,400 रुपये ट्रांसफर हुए हैं। और आगे ये लिख भी रहे कि ये आपके फादर ने इसको ट्रांसफ़र किया है, लेकिन उसके बाद भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। ये बच्चे की बैंक स्टेटमेंट का लास्ट पेज है, जहां गोलदारे करके सभी ट्रांजैक्शन को ये बताया गया है, कौन सा ट्रांजैक्शन कहां आया है, कहां गया है, सारा एकदम से क्लियर कर दिया गया है। बच्चे के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो मेरे खाते से ट्रांसफ़र हुआ है और यहाँ हर एक जगह आप देख सकते हो मेरा नाम दिखाई दे रहा है, सुरेश कुमार, मेरे खाते से ट्रांसफ़र किया गया है। अब आप ये देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद भी यूके ने दूसरी बार भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, ये कहते हुए कि अप्रैल में इनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, जबकि स्टेटमेंट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं वो मेरे द्वारा किए गए हैं, क्योंकि लंदन में रहने के लिए बच्चे को 2 लाख के आसपास पैसे की जरूरत थी और वो पैसा इसलिए ट्रांसफ़र किया गया था
कि वीज़ा ये कह के दोबारा रिफ्यूज़ ना कर दें कि बच्चे के पास बैंक में सफिशिएंट फंड्स नहीं है। सफिशिएंट फंड पूरा करने के लिए ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। इन सारी डिटेल के साथ मैंने वीज़ा अधिकारी को पूरा एक्सप्लेन करके लेटर लिखा है। वो लेटर आपको दिखा देते हैं, 5 पेज का लेटर है। ये लेटर का पहला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए वीज़ा अधिकारी को लिखा गया जो इमिग्रेशन में है, ब्रिटिश हाई कमीशन, शांतिपथ, चाणक्यपुर, नई दिल्ली में। सब्जेक्ट में लिखा है अर्जेंट रिस्पॉन्स वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए। यहाँ डिटेल क्लैरिफिकेशन देते हुए मैंने ये लेटर लिखा है और निवेदन किया है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा इसको बोलते हैं, वो चाहिए 16 जून से लेके 30 जून 2025 तक। मास्टर डिग्री कर रहा है मेरा बच्चा उसके फाइनल एग्जाम के लिए सेंट मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में। यहाँ मैंने आगे डिटेल में बताया है कि मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ। प्रेजेंट में मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको पीजीटी बोलते हैं शॉर्ट में, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मेरा बच्चा जिसका नाम अमन है, यूके ने उनका वीज़ा 2 बार रिफ्यूज़ कर दिया है। बच्चे को 15 दिन के लिए यूके जाना है ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए। मास्टर डिग्री का जो फाइनल एग्जाम है 17 तारीख से 27 तारीख के बीच में होना है सेंट मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में, और ये कंपलसरी एग्जाम है मास्टर डिग्री के लिए। दोनों बार वीजा रिफ्यूजल में जो कारण दिए गए थे दोनों को एक्सप्लेन करते हुए मैंने लेटर लिखा है। पहला रिफ्यूजल जो 17 अप्रैल 2025 को आया था उसमें पहला पॉइंट है स्टूडेंट को वेरीफाई नहीं किया गया। यहाँ क्लियरिफिकेशन है, वीजा में इन्होंने खुद लिखा था कि यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न हॉलीडे थी जिस कारण से क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता, जिस कारण से कैंपस क्लोज था। जब कैंपस क्लोज था तो क्लियरिफिकेशन कैसे होगा? यूनिवर्सिटी में जिस दिन वर्किंग डे था उस दिन उनके पास दोबारा फ़ोन करते या ईमेल आईडी उनकी लिखी हुई थी, ईमेल करते, वहाँ से जवाब आता तो उनको वीज़ा देने में आसानी होती, लेकिन जानबूझ के ऐसा लगता है वीज़ा मना किया गया है। इसके साथ बच्चे का कंफर्मेशन लेटर लगा है जो इनरोलमेंट है, स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखा दिया था। दोनों बार की फीस इसमें लगाई है, दोनों बार की फीस आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखा दी है। एग्जाम का जो ऑफलाइन का टाइम टेबल है वो इसके साथ लगाया है, वो भी आपको दिखा दिया है। सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट था वो इसका लगा दिया है, जो ऑनलाइन बच्चे ने पढ़ाई की थी, ऑनलाइन जो पेपर दिए थे उसका रिजल्ट था वो इसके साथ लगा दिया है। दूसरा इसमें कारण दिया था कि 2 दिन के लिए बच्चे ने उसमें पहले वाले एप्लीकेशन में लिखा था लीड्स में उसका कोई फ्रेंड है जिन्होंने इसके साथ बैचलर डिग्री की थी, 2 दिन इनके पास टाइम था फ्लाइट से वापस आने में, उससे मिलने जाने के बारे में लिखा था। यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो बच्चे का सिर्फ एक दोस्त है, बच्चा मेनली वहाँ एग्जाम देने के लिए जा रहा था और जिसको आपने गलत तरीके से समझ लिया है। तो यह स्पष्ट है कि बच्चा एग्जाम देने के बाद वापस इंडिया आएगा, वहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। इसके साथ जो वहाँ एयरबीएनबी की जो बुकिंग की है रहने के लिए 16 जून से लेकर 28 जून तक, उसकी यहाँ रसीद आपको दिखा दी थी, वो भी इसके साथ लगाई थी। 29 और 30 2 दिन वहाँ एयरबीएनबी में बुकिंग नहीं मिली थी जिस कारण से यहाँ दे दिया है। वे 29 और 30 तारीख को यूनिवर्सिटी के नियर बाई किसी होटल में बुकिंग कर लेंगे, रह लेंगे। और ये कंफर्म टिकट लगा दी कि 30 जून को बच्चा लंदन से दिल्ली वापस आ रहा है, कंफर्म टिकट इसके साथ लगा दी थी। आगे तीसरे पॉइंट में लैक ऑफ पर्सनल इनकम या सेविंग के बारे में दिया है, या क्लैरिफिकेशन दिया है जो वीजा की एप्लीकेशन के साथ भी लगा था कि बच्चे की ट्यूशन फीस है, अकोमोडेशन है, डेली एक्सपेंसेस है या जिस भी प्रकार का खर्च है वो सारा मेरी तरफ से किया जा रहा है। और बच्चे के बैंक में जो ट्रांसफ़र पैसा किया गया है वो मेरी तरफ से किया गया है, बच्चे की कोई अर्निंग नहीं है। अमन इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, उसको मैंने एडवाइस किया है कि जब तक मास्टर डिग्री पूरी नहीं होती तब तक किसी प्रकार का जॉब ना करें, पूरा ध्यान पढ़ाई पे दे। मेरा बच्चा हाईली परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, आपको उनका गोल्ड मेडल दिखा दिया है। मास्टर डिग्री करते समय अगर बच्चा कोई दूसरा जॉब करेगा उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, यानी कि उसकी पढ़ाई में बाधा आएगी। इसलिए मैंने बच्चे को कहा है कि मास्टर डिग्री करते समय पूरा फोकस मास्टर डिग्री पे दे, मास्टर डिग्री करने के बाद ही कोई जॉब करें। यहाँ दूसरा रिफ्यूजल के बारे में आगे क्लैरिफिकेशन दिया है जो 15 मई 2025 को आया था। यहाँ पहला कारण जो दिया फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेंसी एंड एक्सप्लेन्ड बैंक क्रेडिट के बारे में, यहाँ क्लियर दिया है कि अमन के खाते में जो पैसे आए हैं वो मेरे द्वारा ट्रांसफ़र किए गए हैं क्योंकि यूके में ट्रैवल के लिए और वहाँ रहने के लिए उसको चाहिए था। 40,000 रुपये जो बच्चे के पास क्रेडिट हुए हैं क्योंकि बच्चे ने 80,000 रुपये एयरबीएनबी की बुकिंग के दिए थे, जो दूसरा साथी है उसके भी साथ में इसने पे किए थे। 40,000 रुपये उस बच्चे खाते में दिए हैं क्योंकि 80 के 80 मेरे बच्चे ने बुकिंग के लिए दिए थे। ईटी मनी में जो ट्रांसफ़र का दिखाया गया है, मेरे पास जो बचत होती है वो मैं बच्चे को दे देता हूँ उसके फ्यूचर के लिए, और बच्चा ही उस ईटी मनी को हैंडल कर रहा है। वो पैसे मेरी तरफ से जाते हैं और बच्चा अपनी फ्यूचर के लिए उसको सेविंग कर रहा है। ईटी मनी में जितना भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो अनअकाउंटेड नहीं है, सारा पर्सनल इनकम है क्योंकि मेरी जो इनकम आती है एजुकेशन डिपार्टमेंट से और एयरफोर्स की जो पेंशन आती है, इन दोनों से जो बचत होती है वो मैं बच्चे को देता हूँ ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए।
इंडिया के अंदर ये अनकॉमन नहीं है, स्पेशली हरियाणा के अंदर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो बच्चे के पास ही ट्रांसफर होती है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। और हमारा एक ही बच्चा है, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सारे बच्चे के पास ही ट्रांसफर होनी है। बच्चे के भविष्य के लिए जो मेरी बचत से बच्चे के पास ट्रांसफर किया गया है उसको अनएक्सप्लेन्ड मान लिया गया है या मिस प्रेजेंटेशन मान लिया गया है। दूसरा इन्होंने पॉइंट दिया है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, कोई इंडिया वापिस आएगा। यहाँ क्लैरिफिकेशन है, जैसे ही बच्चा 30 जून को वापस आएगा, उन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया हुआ था डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में जहां उन्होंने बैचलर डिग्री की थी, और वहां से मैडम से कंफर्मेशन मिला है कि जुलाई में उनका अपॉइंटमेंट है। यूके से वापस आते वो वहां एज ए लेक्चरर बच्चों को पढ़ाएंगे, बैचलर डिग्री के बच्चों को। जिसमें दूसरी बार वीजा के लिए एप्लीकेशन लगाई थी उस समय तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि लेक्चरर के रूप में वो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्म हो गया है कि जैसे एमएससी उनकी कंप्लीट होगी वो 1 जुलाई 2025 से लंदन से वापस आते ही यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करेंगे। और व्हाट्सएप पे उनके जो इंचार्ज हैं उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है। व्हाट्सएप का जो मैसेज है उनके कोऑर्डिनेटर का स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट का मिस दत्ता पटेल का, जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि अमन जुलाई में डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर रहा है, ये इसके साथ लगा दिया था। वीजा कंसिडरेशन के लिए रिक्वेस्ट की गई है। अमन का एक क्लोज फ्रेंड है मिस्टर ओंकार जोरी, जिसका हमने अकोमोडेशन में नाम भी दिखाया था, वो भी अमन के साथ मास्टर डिग्री कर रहा है सेंट मैरी यूनिवर्सिटी से, सेम बैच के हैं। इन्होंने बैचलर डिग्री भी डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से एक साथ की थी। उनको वीजा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दे दिया गया है, जबकि दोनों ने एक जैसे डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे और एक ही एजेंट के माध्यम से वीजा की एप्लीकेशन लगाई थी। इसलिए मेरे बच्चे को वीजा मिलना चाहिए था, क्योंकि दोनों ने सेम डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, सेम यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कर रहे हैं और सेम टाइम के लिए एक ही जगह रुकने वाले हैं। यहाँ रिक्वेस्ट की गई है, मेरे बच्चे के केस में जो भी गलतफहमी हुई है उसको एक्सप्लेन के द्वारा सब समझा दिया गया है, डॉक्यूमेंट साथ में लगा दिए गए हैं। और ये निवेदन किया है, मैं फ़ोन कॉल पर और ईमेल पर अवेलेबल रहूँगा, कोई भी और चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो उसके लिए। अमन हार्ड वर्किंग बच्चा है, उसकी पढ़ाई के लिए हमने जो हमारी एंसेस्टर ज़मीन थी उसका कुछ हिस्सा बेचा है पढ़ाई पूरी करवाने के लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं निष्पक्ष बच्चे को मौका दिया जाए ताकि उसकी डिग्री पूरी हो सके। यहाँ वीजा की एप्लीकेशन का नंबर दिया है, जीरो नंबर दिया है, बच्चे का पासपोर्ट का नंबर दिया है जिसको मैंने यहाँ हाइड कर दिया है, और नीचे मेरे सिग्नेचर थे जिसको मैंने हाइड कर दिया है, और ये लिखा था 26/5/2025 को। या नीचे मेरा नाम है, एक्सेसमैन है, हाउस नंबर वगैरह मैंने हाइड कर दिया है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9416496271, और इसके नीचे मेरी मेल आईडी जो मैंने हाइड कर दी है। ये मिस दत्ता पटेल मैडम का व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है जिसका वर्णन हमने अभी किया था। बच्चे ने उनसे रिक्वेस्ट किया था अगर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर साइन हो गया है तो उसको मेरे पास भेज दीजिए, ताकि वीज़ा के लिए मेरी जो समस्या आ रही है, खास कर ये कि इंडिया वापस नहीं आएगा, उसको क्लियर किया जा सके कि मैं 30 जून को इंडिया वापस आऊँगा और 1 जुलाई को डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी नई मुंबई में ज्वाइन करूंगा एज ए लेक्चरर। यहाँ ये मैडम ने रिप्लाई किया है कि अपॉइंटमेंट लेटर आने में टाइम लगेगा, क्योंकि उस पर वाइस चांसलर के और जो प्रेसिडेंट हैं उनके साइन होने। दुर्भाग्य की बात है कि सब चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद भी किसी प्रकार की कहीं से कोई मदद नहीं मिली, कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी। खासकर भारत सरकार की तरफ से जवाब तक भी नहीं आया। इसके बाद मेरा बच्चा एक कंपनी के सीईओ को ऑनलाइन जिम की एक्सरसाइज करवा रहा है। जो कंपनी के सीईओ हैं जिनको मेरा बच्चा ऑनलाइन जिम करवा रहा है वो राज्यसभा के पूर्व सांसद भी हैं। उनसे बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि इस तरह से मेरे वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे फादर की तरफ से भारत सरकार को लिखा गया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से किसी प्रकार की मदद मिलना दूर की बात, जवाब तक भी नहीं आया है। राज्यसभा के पूर्व सांसद और कंपनी के सीईओ ने अपने लेवल पे 15 दिन से पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने लिख कर दे दिया है कि अमन इंडिया वापस आएगा, 30 जून को आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन उसके बाद भी उनको वीज़ा नहीं मिला है, जिस कारण से लास्ट में 9 जून को उन्होंने कहा अगर आपकी जान पहचान का कोई इंग्लैंड में है, वहाँ से अगर वो लिख के देता है कि 30 जून को हम इसको वापस भेजेंगे तो आपका वीज़ा मिल सकता है। तो मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ इंडियन एयरफोर्स में था, 15 साल मेरे साथ था, मेरे गांव के पास का ही है। उसकी लड़की इंग्लैंड में रहती है, उनका 5 साल का वीज़ा लगा है। उससे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी बच्ची से ये लिखवा दीजिए। उनकी बच्ची ने ये लिखकर भेज दिया, आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए उस बच्ची का नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर मैंने हाइड कर दिया है, उनकी ईमेल आईडी हाइड कर दी है। 9 जून को ये लिखा है
वीज़ा ऑफिसर को लिखा है, इमिग्रेशन वाले को लिखा है और यहाँ डिक्लेरेशन दी है कि जो अमन है 30 जून 2025 को वापस इंडिया जाएगा, इसके लिए वो डिक्लेयर करी है। यहाँ बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा है और लिखा है कि करंटली बच्चा सेंट मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ रहा है मास्टर डिग्री स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम के लिए। ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए इसको लंदन आना है और यहाँ जहाँ बच्चे का रहने का प्रबंध किया था एयरबीएनबी में, उसका एड्रेस दिया गया है जिसके प्रूफ हमने आपको पहले ही दिखा दिए है और यहाँ इसने स्पष्ट किया है कि इसके रहने के, आने के, जाने के सारे प्रबंध कर दिए गए और ये इंडिया वापस जाएगा 30 जून 2025 को। यहाँ इसने बच्ची ने एक्सप्लेन किया है कि अमन के फादर और मेरे फादर दोनों इंडियन एयरफोर्स में 15 साल एक साथ उन्होंने सर्विस की है और यहाँ नीचे देखेंगे उनका नाम और इनके सिग्नेचर मैंने हाइड कर दिए हैं। मेरे बच्चे ने सेंट मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप भी अपनी तरफ से लिख कर दीजिए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं बच्चे को वापस इंडिया भेजने की। सेंट मैरी यूनिवर्सिटी लंदन के प्रोफेसर ने भी लिख के दे दिया है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं 30 जून 2025 को अमन वापस इंडिया जाएगा, ये आप देख लीजिए। यहाँ इन्होंने अपना नाम लिखा है डॉक्टर फिल प्राइस और ये कह रहे हैं मैं कोर्स का लीड हूँ। मास्टर डिग्री जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बच्चे कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग से सेंट मैरी यूनिवर्सिटी से और यहाँ इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अमन को एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए यहाँ आना है। यहाँ अमन का वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है जो यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है असाइनमेंट और डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के लिए। यहाँ इन्होंने लिखा है अमन को ऑन साइट सेंट मैरी यूनिवर्सिटी में 18 जून से 27 जून के बीच में लेक्चर अटेंड करने हैं और असाइनमेंट देना है और यहाँ असाइनमेंट पूरे प्रोग्राम दिए गए, कौन कौन सा इनका असाइनमेंट होना है, कौन कौन से एग्जाम होने हैं। ये 7 प्रकार के एग्जाम है टोटल और यहाँ लास्ट में इन्होंने फिर कंफर्म कर दिया है कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वो इंडिया जाएगा 30 जून को। यहाँ सबसे नीचे देखिए इन्होंने योर्स फेथफुली करके अपना नाम लिखा है डॉक्टर फिल प्रिस, कोर्स लीड फॉर मास्टर डिग्री स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग डिस्टेंस लर्निंग से जो होता है ऑनलाइन जिसको हम बोलते हैं, सीनियर लेक्चरर है इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग यूनिवर्सिटी के अंदर। और सबसे नीचे देखेंगे इसके साइन है। एक पूर्व राज्यसभा सांसद कंपनी के सीईओ द्वारा लिख के देने के बाद, लंदन में एक बच्ची के द्वारा लिख के देने के बाद और लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा लिख के देने के बाद भी अभी तक बच्चे को वीजा नहीं मिला है। अगर भारत सरकार कोशिश करती तो बच्चे को वीजा जरूर मिल जाता। अब आपको वो स्पीड पोस्ट की डिलीवरी दिखा देते हैं किस किस दिन कहां पर वो डिलीवर हुए हैं। सबसे पहले ये प्रधानमंत्री को भेजी गई स्पीड पोस्ट की डिलीवरी रिपोर्ट देख लीजिए। ये 22 मई को जींद से बुक करवाई गई है। यहाँ आगे डेट देखें कहां से होते हुए आगे गई है और 26 मई को निर्माण भवन में इसको डिलीवर कर दिया गया है और यहाँ ऊपर टॉप में देखेंगे इसका स्पीड पोस्ट का नंबर दिया गया है। ये दूसरी स्पीड पोस्ट भी 22/5/2025 को जींद से बुक की गई है। आगे इसके टॉप में देखेंगे डेट से कहां से गई है और ये 26 मई को निर्माण भवन में डिलीवर हो गई थी। ये विदेश मंत्री जयशंकर जी के पास भेजी गई है और यहाँ टॉप में इसकी स्पीड पोस्ट का नंबर देख लीजिए। ये 24 मई को जींद से बुक की गई है स्पीड पोस्ट। यहाँ डेट दी है कहां से होती हुई है और 27 मई को ये चाणक्यपुरी में पहुंच गई है क्योंकि ये यूके के वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर को मैंने लिखी थी और यहाँ टॉप में देखेंगे स्पीड पोस्ट का नंबर दिया है। यह भी 24 मई को जींद से स्पीड पोस्ट की गई है और ये डेट देखेंगे किसकी डेट में कहाँ पहुंची और लास्ट में 27 मई को निर्माण भवन में पहुंच गए और ऊपर ये स्पीड पोस्ट का नंबर देखेंगे, स्पीड पोस्ट का नंबर दिया गया है। ये अगली स्पीड पोस्ट है, ये भी 24 मई को ही जींद से बुक की गई है। ये आगे सारी डेट दिखाई गई है कब कहाँ से होती हुई है। 27 मई को ये नई दिल्ली जीपीओ पहुंच गई है और ऊपर इसका स्पीड पोस्ट का नंबर देखेंगे, ये स्पीड पोस्ट नंबर दिया गया है। ये 26 मई को बुक की गई है, जींद से बुक की गई है। ये सारी डेट है कब कहाँ से होती हुई आगे गई है और 29 मई को ये चाणक्यपुरी डिलीवर हो गई है क्योंकि ये वीजा अफसर को लिखी गई थी इमिग्रेशन वालों को और ऊपर टॉप में ये उसका स्पीड पोस्ट का नंबर दिया गया है। स्पीड पोस्ट से लेटर भेजने की रसीद, वहां पहुंचने की डिलीवरी रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए गए, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से, विदेश मंत्री कार्यालय से, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया है। मैंने कुछ न्यूज़ चैनल वालों के पास भी भेजा था, कुछ प्रसिद्ध यूट्यूबर के पास भी भेजा था और अखबार वालों के पास भी भेजा था। उनका भी आपको ईमेल के स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, क्या आप अपने टीवी न्यूज़ चैनल पर मेरी समस्या की आवाज़ उठाकर मेरी आवाज़ को प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय तक पहुँचा सकते हैं। 19 मई को मैंने भेजा था, ये मेरी तरफ से भेजा गया है। किन किन को भेजा गया आप देख सकते हो। एनडीटीवी को भेजा गया है, इंडिया टीवी को भेजा गया है, श्वेता सिंह जो आज तक की उनको भेजा गया है, अंजना ओम कश्यप के पास भेजा गया है, इंडिया टीवी न्यूज़ को भेजा गया है, जी न्यूज़ को भेजा गया है, एडिटर इंडिया टुडे को, और भी कई नाम है ये आप देख सकते हो।
इन सबको भेजे गए हैं, जी न्यूज़ वगैरह को भेजा गया है और रिपब्लिक वर्ल्ड को भेजा गया है। रूबिका लियाकत जिसको आप जानते हैं उनके पास भी भेजा गया है। एक मानक गुप्ता, इसको भी आप जानते होंगे, इनके पास भेजा है। संदीप चौधरी जो सबसे फेमस एंकर हैं न्यूज़ 24 में जो पहले थे, उनके पास भी भेजा गया है। ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। मेरी समस्या की आवाज़ उठाकर प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय तक पहुंचाने का कष्ट करें। ये 21 मई को भेजा है। इसमें वही मुख्य चैनल हैं, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, इंडिया टुडे, जी न्यूज़, रिपब्लिक वर्ल्ड, मैंग गुप्ता, एक तुषार है कोई एबीपी न्यूज़ के, न्यूज़ नेशंस, अशोक पांडे जो प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, 4PM जो एक यूट्यूबर है, रवीश कुमार जो यूट्यूबर है, इनके पास भेजा गया है। ध्रुव राठी जिसको आप सब जानते होंगे, उनके पास भी भेजा है। मोंक मंगल ये भी एक यूट्यूबर है, इनके पास भेजा गया है। और भी कई यूट्यूबर है जिसके पास भेजा गया है। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, इनके पास भेजा गया है। अजीत अंजुम जिसको आप बहुत से लोग जानते हैं, उनके पास भेजा गया है। आर्टिकल 19 के नाम से एक यूट्यूबर है, उनके पास भेजा गया है। शुभांकर मिश्रा जी हैं, उनके पास भी भेजा गया है। और लास्ट में 2 न्यूज़पेपर हैं, उनके पास ये भेजा गया है। और ये 21 मई को शाम को 4:38 पे भेजा गया है। और यहाँ नीचे लिखा है कि मेरा नाम सुरेश कुमार है, इंडियन एयरफोर्स से मैं रिटायर हूँ, एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। इंग्लैंड ने 2 बार मेरे बच्चे का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। 12 लाख रुपए इंग्लैंड की सेंट मैरी यूनिवर्सिटी की फीस भरी है। 2 साल से ऑनलाइन पढ़ाई की, सभी लेक्चर पूरे किए, असाइनमेंट पूरा किया। फ्लाइट दिल्ली से लंदन 16 जून 2025 की और लंदन से दिल्ली 30 जून 2025 की टिकट खरीदी गई है। लंदन में 15 दिन रहने का किराया भरा जा चुका है। ये वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनके पास भेजे गए हैं। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा रिफ्यूजल जो पहला आया था, वीज़ा रिफ्यूजल जो दूसरी बार आया था, यूनिवर्सिटी का एडमिशन कंफर्मेशन लेटर जो आपको दिखा दिया गया, यूनिवर्सिटी की फीस 2 साल की आपको दिखा दी गई है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो हमने बेची थी उसके कागज लगा दिए हैं। फ्लाइट की टिकट आने की जाने की दोनों इसमें लगाई हुई है। अकोमोडेशन का प्रूफ जो आपको दिखा दिया गया है। गोल्ड मेडल बच्चे का सर्टिफिकेट जो आपको दिखा दिया गया है। बैचलर डिग्री आपको दिखा दी गई है। स्पॉन्सर लेटर मेरी तरफ से है, वो दिखा दिया गया है। बैंक स्टेटमेंट ये मेरी ये इसके साथ लगाई थी। मेरी स्टेटमेंट जो आपको दिखाई ये भी इसके साथ लगाई थी। मेरी जो ITR है इसके साथ लगाई थी, वो भी आपको दिखा दी है। और बच्चे की तरफ से कवरिंग लेटर था, वो भी इसके साथ भेजा गया है। बच्चे का पासपोर्ट, एग्जाम का टाइम टेबल जो आपको दिखा दिया गया है, बच्चे की बैंक की स्टेटमेंट जो आपको दिखा दी गई है, सब इसके साथ भेजे थे। और पर्सनल सेविंग जो बच्चे के म्यूचुअल फंड में, वो प्रूफ भी इसके साथ भेज दिए थे। बच्चे का आधार कार्ड और मेरा आधार कार्ड ये सब भी भेजे हैं। और नीचे देखेंगे ये ईमेल के स्क्रीनशॉट हैं जो विदेश मंत्री जयशंकर जी, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स जो ईमेल से भेजे थे। वीडियो में पूरा डिटेल से बता दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए गए। इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद आपको भी ये लगता होगा कि हमारे देश की जो भारत सरकार है वो गूंगी और बहरी है, इसलिए मैंने शुरुआत में वो शब्द का इस्तेमाल किया था। अब सिर्फ 2 दिन का समय है। अगर 11 और 12 जून को भारत सरकार की तरफ से या वीज़ा इमिग्रेशन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मजबूरी में 12 तारीख को शाम को हमें हवाई जहाज़ की टिकट कैंसिल करवानी पड़ेगी। हालांकि उससे वापसी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे द्वारा टिकट कैंसिल करवाने से हमारे जैसा कोई पीड़ित होगा उसको जाने के लिए सीट मिल जाएगी और आने के लिए सीट मिल जाएगी। अगर हम कैंसिल नहीं करवाएंगे, हमारा पैसा तो वैसे भी नहीं आना, तो किसी को और हमारी तरह इमरजेंसी होगी, उनको सीट नहीं मिलेगी और वो भी हमारी तरह परेशान रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।